जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग तो पद पाठ 9 को देखेंगे, जिसका नाम क्या है, जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक है। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए और इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। 1 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसमें जो है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जन्म की बात करें तो हम लोग श्योपुर, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो कि इसमें नहीं दिया है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश MP। चलिए 2 का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, जो कि उसमें ऑप्शन में नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए, तो BA उन्होंने कहाँ से किया, तो इंदौर के होलकर कॉलेज से। कहाँ से, इंदौर के होलकर कॉलेज से। इंदौर के होलकर कॉलेज से, पूर्व विश्वविद्यालय से। 3 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। चलिए, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, नया खून। क्या, तो नया खून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना आरंभ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। तो 1958 से। क्या, तो 1958 से। कब से, तो 1958 से, ठीक है। और 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, ठीक है। इस तरीके से अंततः उन्होंने 1958 में जो है दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में प्राध्यापक रहे। 5 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध ने नागपुर प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। तो पत्रकार के रूप में, ठीक है। किस रूप में, तो पत्रकार के रूप में। 6 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रांतिकारी। 7 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है। 8 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। चलिए, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। तो जनता को कहा है। किसको कहा है, जनता को कहा है। ने सितारा किसे कहा है, तो जनता को। 9 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। मुक्तिबोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जनता से, ठीक है, जनता से। नेक्स्ट 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन जो है सामने आया। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्तिबोध। 11 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की नहीं है, तो बिखरे मोती, ठीक है, बिखरे मोती। 12 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी कृति, यहाँ पर कृषि कर दिया है बहुत, इसमें कौन सी
कृति जो है मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका थोड़ा ये सब टाइपिंग वाइपिंग में ये सब होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त। 13 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा मुकुल। क्या? मुकुल। 14 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना? एक साहित्य की शायरी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्तिबोध की है। चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? चलिए मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? तो माधव राज मुक्तिबोध, ठीक है। माता जी का नाम क्या था? पार्वती बाई, ठीक है। और पिताजी का नाम क्या था? माधव राज मुक्तिबोध। चलिए तो 16 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? चलिए कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, चांद की मुंह टेढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? चलिए कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बिहारी पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, 18 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? चलिए मुक्तिबोध जो है किस सप्तक के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा तार सप्तक। क्या? कौन सा सप्तक? तार सप्तक। 19 का ए होगा। चलिए तार सप्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब का गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है कब हुआ था? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब, इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 13 नवंबर 1917 को हुआ था, ठीक है, 13 नवंबर 1917 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? 13 नवंबर 1917 को। चलिए 20 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा हुआ? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? जैसे कि हमने आपको बताया पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध था। और माताजी का नाम पार्वती बाई था। क्या नाम था? पार्वती बाई। याद रखिएगा पार्वती देवी उनकी माताजी का नाम था, ठीक है, याद है ना आपको? किनके? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की अगर हम लोग बात करें तो बालकृष्ण भट्ट, जैसे कि चैप्टर 1 आपको याद आ रहा है, तो उनके माताजी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, उनके माताजी का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के माँ का नाम क्या है? तो पार्वती बाई, ठीक है, क्या? पार्वती बाई। 21 का बी होगा। माताजी का नाम पार्वती बाई, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम पार्वती देवी। गजानन माधव मुक्तिबोध के माताजी का नाम क्या था? तो पार्वती बाई था। 21 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? चलिए मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? तो मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया। किसका संपादन किया? नया खून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का बी होगा। 22 का कौन सा होगा? 22 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 23 है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? सी कृति मुक्तिबोध की है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी। क्या होगा? द्रौपदी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 23 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा जनजन का चेहरा 1 के रचनाकार कौन है? जनजन का चेहरा 1 इसके रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। 24 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? मुक्तिबोध की कविता है। बताइए मुक्तिबोध की कौन सी कविता है? मुक्तिबोध की कविता है कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जनजन का चेहरा 1 है। क्या है? जनजन का चेहरा 1 है। 25 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का
बाद में 26, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा हुआ? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो मुक्ति बोध है। कौन है? 26 का भी होगा, मुक्ति बोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा हुआ? जैसे कि आपको मालूम है 88, 73, 74, 10, 70, ठीक है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मात्र किसी भी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया आप वहाँ से पेमेंट कर दीजिए और इस तरीके से गूगल पे, पेटीएम, पेफोन जो भी आपको करना है कर दीजिए। तो इतना रुपया का, ठीक है, 31 रुपये का। और वहाँ से आप जो है इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी चलता है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट उसका लेकर के, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा और किस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है समय समय पर PDF नोट्स और इस तरीके के वीडियो बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ, और यहाँ तक कि सारे के सारे वीडियो, जितने भी वीडियो आपके कोर्स के लिए अवेलेबल होंगे सारे के सारे आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप 88, 73, 74, 10, 70 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बेहिचक, बिना भी किसी भी जानकारी हो तो बेहिचक तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो याद रखिए 88, 73, 74, 10, 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर C होगा, मुक्ति बोध। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।